बहुत समय पहले भारत में एक विशाल साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। उसके सबसे महान शासकों में से एक थे सम्राट अशोक। उन्हें इतिहास में अशोक महान कहा जाता है। बचपन और युवावस्था। अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बचपन से ही अशोक बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और कठिन परिस्थितियों का सामना करने से नहीं डरते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें कई प्रांतों का शासन संभालने का अवसर मिला। उनकी वीरता देखकर लोग उनका सम्मान करने लगे। राजा बनने की यात्रा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। अंततः अशोक विजयी हुए और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने अपने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उस समय उनका स्वभाव कठोर और युद्धप्रिय माना जाता था। कलिंग युद्ध जीवन का सबसे बड़ा मोड़। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग युद्ध लड़ा। यह युद्ध बहुत भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए और अनेक लोग घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद चारों लाशें और दुख देखा तो उनका हृदय बदल गया। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और धर्म से होती है। बौद्ध धर्म अपनाना। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और शांति, दया तथा अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाई, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए, लोगों को नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी। अशोक के स्तंभ और संदेश। अशोक ने अपने विचारों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इनमें लोगों को सत्य, दया और सदाचार का संदेश दिया गया। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसके चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है, जो भारतीय तिरंगे में भी दिखाई देता है। सम्राट अशोक से हमें क्या सीख मिलती है? सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा है मानवता का मार्ग। गलती करने वाला व्यक्ति भी बदल सकता है। दया और शांति सबसे बड़ी विजय है। इसी कारण अशोक को भारत के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है।